सो वेलकम बैक गाइज अगेन हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लाए हैं एकदम नई वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत ने भी अपना एआई मॉडल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है भारत जेन। अब ये है क्या, किसने लॉन्च कराया है, क्यों लॉन्च करा है? देखो, आपने आजकल बहुत जगह सुना होगा चैट जीपीटी बहुत चल रहा है, आपने सुना होगा गूगल का जेमिनाई बहुत चल रहा है, बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, टाइम टाइम पे आपको अपडेट्स मिल रही होगी कि आज इसने नया मॉडल लॉन्च कर दिया, इसने नया मॉडल लॉन्च कर दिया, किसी की कैपेबिलिटी बहुत हाई है। तो आजकल जो एआई एरा चल रहा है उसके अंदर आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा कि भारत की कोई ऐसी कंपनी है जिसने कोई एआई बिल्ड करा है, क्योंकि मैक्सिमम जो जितनी भी कंपनीज है एआई की वो यूएस बेस है। तो आपको पता चल रहा होगा कि यूएस में तो बहुत ज्यादा रेस लगी पड़ी है अलग अलग कंपनीज के बीच। जो हमारी मेन मेन कंपनीज है, गूगल होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, फेसबुक होगी, इन सभी के बीच में दौड़ लगी है कि कौन पहले एक जनरेटिव एआई, मतलब जो एजीआई है, एजीआई लेवल का एआई है, वो पहले कौन बिल्ड करेगा। लेकिन इंडिया में भी देखो एक इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। इंडियन गवर्नमेंट मतलब काफी टाइम से इस पे सोच रही थी, चर्चा कर रही थी, काम कर रही थी इंटरनली कि ये अपना खुद का एक एआई बिल्ड करने के चक्कर में थे कि हमें एक अपना खुद का एआई बनाना है। क्योंकि आपको पता ही है कि जितनी भी कंट्रीज हैं जो जो एआई बिल्ड कर रही हैं वो सब आगे ग्रो कर रही हैं, ठीक है। और आने वाला टाइम एआई का टाइम है, और अगर हमने ये स्टेप नहीं लिया, मतलब इंडिया ने ये स्टेप नहीं लिया, तो आने वाले टाइम में इंडिया को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें फिर दूसरे देशों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो हमारा जो एक मोटिव है, जो मोदी जी ने एक मोटिव शुरू करा है, आत्मनिर्भर भारत, उसके अंडर में भारत ने अपना खुद का एक एआई लॉन्च करा है जिसका नाम है भारत जेन। अब भारत जेन है क्या? देखो, आपको मैं एक इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा दूं, ठीक है। ये देखो, एक भारत जेन है जो क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एलएलएम इनिशिएटिव है। किसमें लॉन्च हुआ है? इंडिया ने। अब देखो, वर्ल्ड का फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मतलब अभी तक जितनी भी ये एआई की दौड़ चल रही है उसमें से कोई भी गवर्नमेंट फंडेड नहीं था। गवर्नमेंट मतलब कि सरकार भी सपोर्ट कर रही है। देखो, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, indian.ai.gov.in, ठीक है। इस पे जाके आप ये आर्टिकल रीड कर सकते हो। इस पे पब्लिश करा है, अभी रिसेंटली ही पब्लिश हुआ है, 1 अक्टूबर को ही पब्लिश हुआ ये आर्टिकल। तो इसमें ये मेंशन करा गया है कि एक ऐसा एआई मॉडल बिल्ड कर दिया है, मतलब कर रहे हैं, अभी करा नहीं है, कर रहे हैं, कि जिसमें हम इंडिया के लोगों के लिए स्पेशलाइज मॉडल एक रेडी करेंगे, ठीक है। तो आपके पास मतलब इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ सको, तो इसमें से फटाफट मैंने की नोट्स निकाल के एक अलग से आपके लिए नोट्स रेडी करें कि इंडिया में भी अब एआई की दौड़ में हम आगे निकल रहे हैं, आगे इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने भी इसमें स्टेप्स लिए। तो अब ये थोड़ा इसका समझते कि है क्या, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले डेट ऑफ लॉन्च पढ़ते हैं कि ये करीबन 30 सितंबर को अनाउंस करा गया था कि भारत जेन, ठीक है, एक पाइनियर प्रोजेक्ट है जो एआई मॉडल के बेस पे बनाया जाएगा, ठीक है। जो क्या है, जनरेटिव एआई मॉडल है इन लैंग्वेज, स्पीच एंड कंप्यूटर विजन, ये तीनों चीज सपोर्ट करता है। लैंग्वेज लैंग्वेज मॉडल भी है, टाइप भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो, स्पीच भी मतलब उससे बात भी कर सकते हो, और कंप्यूटर विजन में भी आपकी हेल्प करेगा। और ये किसने लिया था इनिशिएटिव में? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस एंड अदर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में है। तो इन्होंने क्या करा था, ये बनाया था, ये इंट्रोड्यूस करा था। इसके बाद की नोट क्या है इसमें, सबसे पहले ये क्या है, भारत जेन इज एम्ड एट रेवोल्यूशनाइज पब्लिक सर्विस डिलीवरी, मतलब पब्लिक के लिए बना रहे हो, और मैक्सिमम ये आपका ओपन सोर्स होगा, ठीक है। और दूसरा, ये एक फर्स्ट ऐसा स्टार्टअप है जिसको गवर्नमेंट ने अपने खुद से फंडेड करा है। मतलब अभी तक किसी कंट्री में गवर्नमेंट ने किसी भी एआई स्टार्टअप को सपोर्ट नहीं करा, बट इंडिया में पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने उसको फंडेड किया है कि आप इसको बनाओ, इंडिया के लिए बनाओ, ठीक है। अब इसमें है कौन कौन जो इसको बनाने में लगे पड़े हैं? तो इट इज लेड बाय आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने इसको बनाया, ठीक है। और फंडेड अंडर द नेशनल मिनिस्ट्री ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, मतलब NMICPS, जो डिपार्टमेंट है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST के अंडर में आता है। इन्होंने इसको फंड करा है किसको? आईआईटी बॉम्बे को, कि आप ये बनाओ, ठीक है। अब लिखा, सेवरल टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूट सच एज IITs, IIIT हैदराबाद एंड IIM इंदौर आर इन्वॉल्व विद द प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन लीडिंग द फैकल्टी टीम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। मतलब जो गणेश रामाकृष्णन है वही लीड कर रहे हैं, प्रोफेसर वहां के।
और इन्होंने क्या करा, भारत इज अलाइन विद द आत्मनिर्भर भारत। हमने बताया हमारा एक आत्मनिर्भर भारत का हमारा एक ट्रेंड चल रहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे अपने भारत को, तो इसलिए उन्होंने एक ये स्टेप लिया है। इसके बाद इट्स द फोकस ऑन एंड द फोकस ऑन होम ग्रोन एआई टेक्नोलॉजी, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा एक इंटरनल मॉडल बने जो एआई बेस हो और हमें किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े फ्यूचर में। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने लिया है, सोच समझ के लिया है कि हाँ आने वाले टाइम में एआई जैसे आ रहा है तो हमें दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ठीक है, इसके बाद इसका कोर फीचर क्या क्या होंगे। सबसे पहला ये मल्टीलिंगुअल होगा, मतलब सारी भाषाएं सपोर्ट करेगा, और मल्टीमीडिया मॉडल है, मतलब आप बहुत सारी चीजें, टेक्स्ट भी सपोर्ट करता है, स्पीच भी सपोर्ट करता है, काफी सारी चीजें सपोर्ट करता है। ठीक है, और इंडियन सेंट्रिक डेटा है, मतलब इसके अंदर जो स्पेसिफिक डेटा सेट है जो उसको ट्रेंड करने के लिए डेटा सेट यूज करा गया है वो इंडिया का ही मैक्सिमम डेटा सेट है, तो मतलब इंडिया के लोगों के लिए ही बनाया गया। ठीक है, मतलब इंडिया का मैक्सिमम डेटा इसको यूज करा गया ट्रेंड करने के लिए। ठीक है, और ये क्या है, ओपन सोर्स होगा। ओपन सोर्स मतलब कि पब्लिक के लिए अच्छा होगा, आप कोई भी यूज कर सकता है, ओपन सोर्स होगा। और डेटा एफिशिएंट लर्निंग है इसके अंदर, मतलब जो जिस डेटा से इसको ट्रेन कराया गया, स्पेशली फोकस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब इंडिया के लिए स्पेसिफिकली मॉडल बनाया गया। ठीक है, मतलब इस पे काम चल रहा है, अभी अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसकी टाइमलाइन एक डिसाइड कर ली गई है कि जुलाई 2026 तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, मतलब हमारा ये इतना रेडी हो जाएगा कि हम इसको पब्लिकली डिस्क्लोज कर सके। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं, और आपको भी मतलब काफी मजा आया होगा ये इन्फॉर्मेशन जान के कि गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी एआई के बीच में आ रही है, और आगे हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी इंडिया जो है वो आगे निकल रहा है। और हमारे इस चैनल पे बहुत ही जल्द एक एआई बेस्ड कोर्स भी आने वाला है, मतलब हम एआई का भी सब्जेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब्जेक्ट शुरू करेंगे। अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि अब चैट जीपीटी जैसा कोई एआई इंडिया में भी बन रहा है, मतलब 2026 तक वो रेडी हो जाएगा, जुलाई 2026 तक, लेकिन वो बन रहा है, स्टार्ट हो चुका है, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उसको अनाउंस कर दिया है। ये गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज है, देखो ये सोर्स सारे आपको pib.gov.in से आपको मिल जाएंगे, मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं। तो मतलब आपको पता चल गया है, देखो 30 सितंबर को ये इंट्रोड्यूस करा गया था, तो आपको पता चल गया कि इंडिया ने भी अपना एआई लॉन्च कर दिया। आने वाले टाइम में इंडिया भी एआई की रेस में बहुत ही आगे जाने वाला है। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, अभी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आप एआई में इंटरेस्टेड हैं, एआई का कोर्स आने वाला है, मतलब एआई की हम क्लासेस शुरू करने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो कोई सा भी हो, उसको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे कैसे एआई बनाना है, क्या बिल्ड करना है, कैसे काम करना है, सब बताएंगे हम। तो बेसिकली एमसीए वाले बच्चों के लिए है क्लासेस, लेकिन अगर नॉर्मल कोई भी पर्सन इसको पढ़ेगा तो होप उसको कुछ इंसाइट मिलेगा, उसको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।